कैसे हो मित्रों? आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है अब तो रिजल्ट आजकल रोज़ के रोज़ आने लगे। थोड़ा सा नया जोश आ गया इस कोरोना के बीच में भी। सो कोरोना को दिमाग से हटाइए, सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। ये ध्यान रहे, लोगों से दूरी बना के रखनी है, किताबों से नहीं, लक्ष्य से नहीं। इस नाते लक्ष्य दिमाग में, वरीयता आंखों में। बार बार मैं कहता हूँ, इसे ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर जरा 96 को देखते हैं। आप इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पीछे आपने 95, 94 इत्यादि में देखा हुआ है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो सीरीज वैसी ही है, लेकिन आप ध्यान दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सीरीज तो बिल्कुल वैसी जैसा हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन एक स्टेप नया आ गया जो कि वास्तव में टूटने वाला नहीं है, एक अलग पैटर्न का है। तो आपको पता है कि जब ये टूटने वाले नहीं हैं तो रूठे हैं, तो रूठे तो इनको मना लेते, कह देते आप चरकट जैसे वैसे पढ़ा रह तू। तो यानी इसको एज इट इज आप लोग कॉपी कर लेना। अब बाकी स्टेप तो वही जो आप पहले हल करते थे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये आपका होगा 1/2 माइनस 1/3 बराबर 1/6। तो आपको याद होगा ना। और लास्ट वाला आप तोड़ोगे तो 1/8 और माइनस 1/9 बराबर, तब तो 1/72 आएगा ये। तो डियर स्टूडेंट, सीधे 1/9 इसको ऐसे उतार लेना। अब आपको याद होगा कि फर्स्ट और लास्ट के सिवाय कोई नहीं बचता है, तो आपका ये प्लस वाला सिंबल यहां से उतार लेना, यहां से केवल 1/2 ले लेना और वहां से माइनस 1/9 ले लेना। ये लो भैया, अपने अच्छे दिन आ गए। इनसे कह दो भैया तेरा दिन पूरा हुआ, तू जा। तो अपना करेक्ट आंसर कितना आ गया? 1/2। बोलो मेरे भाई। अब इसको जल्दी से लगा सकते हो क्या? चलो जल्दी से लगा लेते हैं। कैसे? इनसे कह देते हैं आप तो मेरे अपने भाई हो, बने रहो। तो ये हो जाएगा 1/11। इसको तोड़ोगे +1, तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1 - 1/2। बोलो, इसको आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10 और माइनस आपके पास कितना आएगा? 11। तो 1/10 माइनस 1/11। तो यहाँ से 1/11, ये +1 माइनस वहाँ से 1/11 ले लीजिएगा। और आपको ये पता है कि 1/11 माइनस 1/11 प्लस कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। जरा 98 नंबर का सवाल लगा लिया जाए। आप देखिए, संयुक्त संख्या है, तोड़ो बहुत मजा आएगा। तो आप देखो, 2 × 2 1 3/2, फिर ये मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 1 4/3 हो जाएगा, गुणे 4 1 5/4 हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते चलो जाओ, 19 1 20 हो जाएगा, तो 20/19 आ जाएगा। आगे देखिए, अगर मैं पूछूं कि क्या कुछ नजर आया आपको, तो गणित में कटे तो इससे बेहतर कोई पल नहीं होता। ये तो याद होगा ना आपको। ये देखो, फटाफट कटता चला गया। यानी अगर हम सारा स्टेप लिखे होते और मैं आपसे कहता कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती भक्तों, तो आप कहते क्या बात करते सर, अरे हमने तो यही सीखा कि ऐसे सवालों में लास्ट स्टेप का न्यूमरेटर बचेगा और फर्स्ट का डिनोमिनेटर, यानी पहले का हर और दूसरे का अंश, बाकी कोई नहीं बचेगा। तो सीधे आप कर देते 20/2 बराबर 10, आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आइए जरा इनसे मिलते हैं इसी का उल्टा भाई साहब। तो अगर इनकी बात करोगे तो आपके पास आएगा 1/2 गुणे 2/3 गुणे, बोलो भैया 3/4 गुणे आ जाएगा 4/5 गुणे, इसको तोड़ते डाट डाट बढ़ जाओगे मेरे भाई, तो यह आ जाएगा 9/10। देखो इस बार क्या हुआ, इस बार ऐसे ऐसे कट रहा है, ये टेंशन मत लेना, ये कट जाएगा। ऊपर वाले का जस्ट उल्टा आ गया, तो यानी यहाँ पहले स्टेप का अंश बच गया और लास्ट स्टेप का हर बच गया। तो आप जरा भी टेंशन ना ले, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1/10। चलिए हम लोग अब अपना 100 नंबर यानी 100वां सवाल अपनी क्लास का सॉल्व करेंगे, और वो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, तो इस नाते देर ना किया जाए, उसे झट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप जरा देखिए कि 100 नंबर क्या है आपके लिए। तो 100वां मैं आप सबके सामने लिखता हूं। ये रहा मेरे लिए प्रश्न। वहां पर लिखा है 1 - 1/5। क्वेश्चन नंबर ये 100 है, पहला ब्रैकेट में, सेकंड वाले में 1 - 1/6 इंटू 1 - 1/7 इंटू डाट डाट, यहाँ से हो जाएगा 1 - 1/20 बराबर क्या आ जाएगा, इसे आपको बताना होगा। अब तक आपको इसका आंसर तो आ गया होगा, अब आ ही जाना चाहिए 3 से 4 सेकंड में, क्योंकि याद है ना, थिंक विदाउट इंक। सो अपने कॉन्सेप्ट को ना भूलिए, ना ही अपने लिए गए संकल्प को।
अगर इनको मैं तोड़ने की बातें करता हूं तो तोड़ फोड़ तो अपनी आदत है भाई, कहाँ सिर्फ गणित में। तो 5 का नम 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका 4/5 गुणे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6। फिर बोलो इसको कितना करोगे तो 6/7, ऐसे डाट डाट मेरे भाई। यहाँ से आ जाएगा आपका 19/20। बहुत हो गई शराफत। अब देखो इनसे कह दो ए भैया तू तो निकल ही जा, तो ये सारा कैंसिल आउट होगा। आपका आ जाएगा 4 और बटे यहाँ से 20 आएगा। 4 पच्चे 20, करेक्ट आंसर कितना होगा 1/5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि देखते हैं कि अपना 101वां प्रश्न क्या होगा, उसको मैं आपको अब समझाने जाता हूँ। अगर मैं आपका ये 101 इसलिए करता हूँ तो यहाँ पे लिखा गया एक मोबाइल सेट का 1/8 भाग काला है, शेष मोबाइल का 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला हो तथा इस नीले भाग की लंबाई 7/2 सेंटीमीटर हो तो मोबाइल सेट की कुल लंबाई क्या है। परसेंटेज भूल तो नहीं गए, डायलॉग मारते थे घटता है तो घटा दो। तो टेंशन नहीं, सीधे सवाल लगा लो। मैंने बताया कि ऐसे सवालों में सीधे x मान लेना, और अगर परसेंट रहेगा तो 100 से घटाना, फ्रैक्शन रहेगा तो 1 में से घटा देना। तो 1 माइनस सीधे लिखना 1/8 इंटू 1 माइनस 1/2। मुझे एक बात बताओ, काला हो नीला हो काली हो चाहे गोरी हो, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो मतलब उत्तर से है। तो ये काला सफ़ेद जो था निकल गया, जो बचेगा वो तो नीला होगा। कितना बचा, आपने कहा सर इस 7/2 आएगा। हमने कह दिया ठीक है मेरे भाई, ये देखोगा 1 गुणे 8 में से 1 जाएगा, बोलो 7/8, ये आएगा 1/2 बराबर 7/2। अब क्या करोगे, ये देखो 7/2, इधर भी 7/2, इधर भी इसे कैंसिल कर दो। तो x/8 बराबर 1 है, तो बता दो x बराबर कितने आएंगे 8 सेंटीमीटर। यही मोबाइल सेट की लंबाई होगी और आपका आंसर भी होगा। कोई डाउट हो तो बता देना मेरे भाई। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 102 102 नंबर का प्रश्न करूंगा कि 102 में देखता हूं कि क्या लिख दिया गया। जरा 102 नंबर के सवाल को समझिए आप मेरे साथ। 102 बहुत अच्छा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं। यदि इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी, कितने 300 विद्यार्थी जिनमें 100 लड़के हों तो विश्वविद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। डियर स्टूडेंट टेंशन मत लेना। मान लो कि एक शिविर है, एक कैंप है। जरा यहाँ समझो कि ये हमने मान लिया कि हमारा ये संगम है, संगम में मेला लगा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे सेवा करने गए हैं श्रद्धालुओं की, और जो लोग गए हैं उनकी टोटल नंबर्स कितने मेरे भाई 300 हैं। और ये 300 गए कौन है, लड़के हैं और लड़कियां बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। सवाल वाला साफ साफ कहता है इसमें 100 लड़के हैं। तो बाबू एक बात बता दो कि अगर 100 लड़के हैं 300 में से, तो लड़कियां बोलो कितनी 200। कहता है विश्वविद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो प्रश्न है कुल लड़कों की संख्या का 1/3 शिविर में गए। तो बता दो अगर b का 1/3 बराबर 100 होगा तो मेरे भाई झट से बता दो कि विश्वविद्यालय में कुल लड़के 300 होंगे। बोलो यस और नो, तो आप कहोगे यस। मैं पूछता हूं कि लड़कियां, जितनी लड़कियां पढ़ती हैं उसकी आधी गई हैं शिविर में, तो आधा 200, तो मेरे भाई बता दो पूरा 2 दूनी 400। ये देखो 300 लड़कियां 300 लड़के 400 लड़कियां, इनको जोड़ दिया जाए तो 4 3 700, यही आपका आंसर होगा। कोई डाउट हो तो हमें बताना। बाकी आप सभी जानते हो मैं बहुत ही धीरे धीरे आराम से पढ़ाता हूँ। इसमें थोड़ी सी स्पीड क्यों पढ़ाता हूँ आप बेहतर समझते होंगे, क्योंकि वीडियो की अपनी एक लिमिटेशन, एक मर्यादा है। तो आपके पास एक ऑप्शन भी होता है, आप चाहे जितनी बार चाहें आराम से देख सकेंगे। इसमें बहुत स्लो कराऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और फिर भी मैं स्लो ही कर रहा हूँ। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बताते रहिएगा। इस नाते अगर आपको दिक्कत समझने में आएगी तो एक बार वीडियो फिर चला के देख लेना। अब किसको पूछना, अब तो मैं आपके घर पर हूँ, आपके फ़ोन में हूँ मेरे भाई, आपको बॉडीगार्ड बन के आरोग्य सेतु की तरह। तो इस नाते अब चिंता मत करिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। आप सुरक्षित रहिए। और हम जरा आपके लिए सवाल नंबर 103 देखेंगे। 103 में आपको क्या करना है।
और अगर 103वां प्रश्न आप पढ़े हुए होंगे तो ठीक है। 103, क्या बात, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता है कि यदि कोई 36 इंच लंबी कपड़े की पट्टी धोने के बाद सिकुड़कर 33 इंच रह जाती है, तो पट्टी अगर 48 इंच लंबी होती तो धोने के बाद कितनी लंबी रह जाती। हमारे जो भी मित्र किसी न किसी शहर में रह के तैयारी करते हैं वो तो सर्वगुण संपन्न होते हैं भाई, चाहे वो प्रयागराज रहते हो, चाहे दिल्ली रहते हो, चाहे वो कोटा रह रहे हो, कहीं भी रह रहे होंगे, उनको तो कपड़ा धोने भी आता है, खाना बनाने भी आता है, सारे कामों में बड़े माहिर लोग होते हैं। कपड़ा धोने का अनुभव तो होगा आपके पास। फिलहाल इस सवाल वही है। वैसे ये प्रश्न हमने पीसीएस मेन से लिया हुआ था। जरा इस सवाल को समझा देता हूँ आपको। तो इस 103वें प्रश्न में इन्होंने क्या कहा, कोई 36 इंची का कपड़ा है, तो कहना कि 36 इंच का कपड़ा जो भी है धोने पर सिकुड़ता है। सिकुड़ना समझते हो ना, ठीक है, सिकुड़ता है। कितना सिकुड़ता है, 36 इंची था वो, 33 इंच का रह गया, तो बराबर ये 3 इंच आएगा। जरे कुछ दिन पहले आप लोग ले रहे थे ना गमछा चैलेंज, बीच बीच में आप सारे चैलेंज लेते रहते हो, कुछ दिन बाद छोड़ देते हो आप। और याद रखिए कि जो चैलेंज लीजिए उसे लास्ट तक निभाइए, नहीं चैलेंज मत लीजिए जैसे वैसे आप, ठीक है। तो आप बताओ 36 इंच का कपड़ा था, धोने के बाद सिकुड़ गया, वो कितना, 3 इंची का। डियर स्टूडेंट, अगर वो 48 इंच का आपका गमछा झाड़ के होता तो क्या होता, तो आपका आ जाता 3 अब बटे यहाँ से क्या होता 36 और गुणे हो जाता आपका 48 यानी 48 के। यहाँ से मुझे बताओ 3 से कैंसिल करोगे तो 12, 12 चौक कितना होगा 48। यानी अगर वो 36 इंची का कपड़ा था, सिकुड़ने के बाद 33 इंची रह गया, तो मतलब 3 इंच सिकुड़ गया। अगर 48 इंची गमछा लिए होते तो 4 इंच सिकुड़ जाता, तो सिकुड़ने के बाद गमछे की लंबाई क्या रह जाती, क्या बताओगे आप मेरे को। 48 में से 4 घटा दोगे 44 इंच रह जाएगा। और डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर भी होगा। आप इसे देखो, मैं जरा आपका 104वां प्रश्न पढ़ूंगा कि 104 में आपको क्या करना होगा। बस वही करना है, सवाल पढ़ना है, जवाब देना है अपनी मैथ में, और करना ही क्या है, क्वेश्चन आंसर। और सारी ज़िंदगी भी तो एक प्रश्न ही है जिसका उत्तर हम आप ढूंढते रहते हैं। कईयों को मिलता है, कई बिना कुछ जाने इस दुनिया से चले जाते हैं भीड़ से। कोई बात नहीं, ये तो लगा रहेगा। लो, बड़ा अच्छा प्रश्न है, सीजन भी है आमों का। आप में से कई सारे हमारे मित्र होंगे जो घर पे रह रहे होंगे, आम खा रहे होंगे। अब ये सवाल पढ़ के हमें भी तो घर की बहुत याद आ रही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो फिलहाल यहाँ गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, ये भी अच्छा है, वक्त वक्त की बात है। आमों से भरी एक पेटी का वजन 150 किलोग्राम है, जबकि उसके भीतर 8 छोटी छोटी पेटियां हैं, जिनमें प्रत्येक में बराबर बराबर वजन के नीचे अंडरलाइन करो आम रखे हुए हैं। अगर खाली बड़ी पेटी का वजन 6 किलोग्राम है और प्रत्येक खाली छोटी का वजन पेटी का वजन 2 किलोग्राम है, तो प्रत्येक छोटी पेटी में रखे आमों का वजन कितना होगा। मेरे भाई एक बात बता दो, जरा सोचो। मान लिया कि आप साहब हो गए, और होंगे ही आज नहीं तो कल होंगे, और आपने हमसे कहा बहुत गणित पढ़ाते हो, एक काम करो जल्दी मेरे पास 150 किलोग्राम आम भिजवा देना। हमने कहा ठीक है साहब, क्या बात करते तो डाल मैं पात। मैंने आपके पास 150 किलोग्राम आम भिजवाया, लेकिन जो 150 किलोग्राम आम भिजवाया उसको बीच में छोटी छोटी पेटियों में भरवा दिया, और हमने जो बड़ी पेटी बनवाई वो अकेले 6 किलो की, और छोटी वाली पेटी का वजन बोलो 2-2 किलो। तो 8 पेटियां बोलो, 8 दूनी 16, और 6 किलो बड़ा, 16 6 22। आपको लगा कि अरे वाह वाह, सर को हमने धमकाया, वो तो हमको 150 किलो आम दिए, लेकिन हमने जोर का झटका धीरे से दिया। 150 में से 22 किलोग्राम तो लकड़ी निकल गई, पेटियां, तो बचा कितना 128। अब साहब की बात थी तो हमने आम सब में बराबर भरे थे। जरा 128 में 8 का भाग दे के आज बता दो, इज्जत का सवाल है। तो आप कहोगे क्या बात करते हैं कि अगर 16 8 128 तो करेक्ट आंसर 16 किलो आएगा। कैसे, देखो ना, ऐसे कह देना, चूंकि पेटी का वजन बराबर। डियर स्टूडेंट्स,
अगर पेटी का वजन निकालोगे मेरे भाई तो बड़ी वाली पेटी का वजन 6 किलोग्राम, छोटी वाली 8 पेटियां, हर पेटी का वजन 2 किलोग्राम, तो ये आ जाएगा 22 केजी। तो बोलो जो शुद्ध आम होगा, वास्तव में आम कुल 150 किलो वजन में से 22 किलो को माइनस करो तो बराबर 128 किलो बोलो आएगा। और आम किस में भरा, उन छोटी छोटी 8 पेटियों में भरा गया। सो आप डायरेक्टली कह देना, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर 8 पेटियां 8 से भाग देना, 10 पेटियां होती 10 से भाग देते, तो मेरे भाई ये आपका 16 किलो करेक्ट आंसर आया। समझ में आया? क्या समझाया मैंने? कुछ नहीं, यही बताया कि 150 किलोग्राम का आम है तो पेटी का वजन 22 किलो, यानी ये लकड़ी है, निकाल देना, आम शुद्ध बचेगा 128 किलो। छोटी छोटी पेटियों में आम रखा है, कुल पेटियों की संख्या 8 है, तो 128 में 8 की भाग देना, 16 किलो आपका आंसर होगा। और मैं आपका क्वेश्चन नंबर 105 देखूंगा कि 105वां प्रश्न आपका क्या कहता है, उस 105 को समझिए और आप सवाल पढ़ भी लीजिए। 105 में परीक्षा आप लोग बहुत देते हो, तैयारी कुछ भी ना हो तभी रिजल्ट बहुत तेज देखते हो, लेकिन होना चाहिए। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं, अंडरलाइन करना। अब प्रत्येक गलत उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है। वैसे भी किसी इंसान को अगर गलती की सज़ा ना दी जाए तो बिगड़ जाता है, इस नाते अगर पुरस्कार चाहिए तो सज़ा भुगतने को तैयार रहो। 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए हों और उसे 125 अंक प्राप्त हों तो उसके कितने उत्तर सही हैं? मेरे भाई टेंशन तो बिल्कुल मत लो, ऐसे प्रश्नों को हल करने का प्यारा सा एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट बता देता हूं आप सबको, कभी ना भूलना। मैं चलो अच्छे से ही लगा देता हूं। और यहाँ पे ज़रा एक बात बता दो कि जो भी विद्यार्थी उसने टोटल क्वेश्चन कितने 75 में से हल करेगा तो कुछ के आंसर उसके सही होंगे, कुछ के आंसर गलत हो जाएंगे। सही कितने मुझे नहीं पता, यहाँ मैंने लिख दिया उसके करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर या रॉन्ग आंसर यानी गलत उत्तर। अब 75 में से सही कितना मैं क्या जानूं, मान लेता हूं x, बोलो गलत कितना होगा 75 माइनस x। क्या पूछते हो सही उत्तर कितना। ऐसे सवालों को लगाने का प्यारा सा ट्रिक क्या है, मिला माइनस कटा बराबर बचा, डायलॉग मारते रहो। तो यानी आप कह देना मिला अंक माइनस सजा वाला कटा अंक बराबर मार्कशीट पे दिखने वाला बचा अंक। यही कॉन्सेप्ट है, मिला माइनस कटा बराबर बचा, हो गया आपका आंसर। कैसे? ऐसे। एक बात बताओ, अगर आपका एक प्रश्न सही रहा तो कितने नंबर मिलेंगे 4, तो यहां आपके पास कितना आएगा 4x, हर गलती की सजा 1 नंबर, तो आपका 75 माइनस x गुणे कितना होगा 1। और फाइनली आपके पास जो मार्क्स है ऑब्टेन्ड आपने किए हैं 125 किए। मेरे भाई यहाँ से हल करोगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस कितने के 75 माइनस माइनस बोलो प्लस हो जाएगा बराबर 125 के। ये भाई क्या है माइनस माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, 4x में 1x जोड़ के बोल दो 5x बराबर 125 75 कितने 200, और यहाँ से 5 चौक 20। आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लेना। अब मैं आपके लिए 106 अपनी इस क्लास का 106वां सवाल कराऊंगा जो कि ऐसे ही बिल्कुल आपको सॉल्व करना रहेगा। मिला माइनस कटा बराबर बचा। अब क्या बचा क्या कटा वो तो सवाल बताएगा। देखता हूं मैं आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार। लिखा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर का 2 अंक काट लिया जाता है। एक विद्यार्थी 60 प्रश्नों को हल करता है और 80 अंक प्राप्त करता है तो उसने कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया। मिला माइनस कटा बराबर बचा। मेरे भाई अगर सही करने पर 3 अंक मिलेगा तो सीधे कहना 3x माइनस, कुल 60 प्रश्न है तो 60 माइनस x उसके गलत होंगे। गलती की सज़ा कितनी है 2 नंबर। सारा सज़ा भुगत लेने के बाद भी कितने बचे 80। मेरे भाई आगे हल करोगे तो 3x माइनस बोलो 60 दूनी 120 माइनस माइनस प्लस 2x बराबर कितने के 80।
3 2 5x बराबर इस 120 को इधर भेजो। अगर 120 को भेज दोगे तो कितने आ जाएंगे बोलो? 200, 5 चौक 20। संयोग की बात है कि इस प्रश्न का उत्तर भी कितना आया? 140 आ गया। तो 1 सेकंड की देरी किए बगैर अपनी क्लास का अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 107, 107वां प्रश्न। अगर मैं आपके लिए 107 पढ़ूंगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, 107 108 दोनों को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। 107वां प्रश्न देखता हूं कि क्या है। लिखा है कि एक स्कूल में कुछ बेंच है, प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है, तो 4 बेंच की आवश्यकता और पड़ती है। और के नीचे अंडरलाइन करना। तथा जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है तो 2 बेंच खाली रह जाता है। बताइए कितने बेंच और कितने विद्यार्थी हैं। मैं ऐसे प्रश्नों को बताऊं कि आप जब भी ऐसे सवालों को लगाना तो टेंशन मत पालना मेरे भाई, मान लेना कि बेंच की संख्या x होगी। अब ये लगने के लिए तो 2 से 3 मेथड से लगेगा। एक मेथड से मैं प्यारा सा आपको सिखा देता हूं, आपका काम हो जाए, बाकी देखा जाएगा। यहां पे एक बात बताओ, जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थियों को बैठाओगे तो 4 बेंच और चाहिए। तो मान लिया कि बेंच x है, 4 बेंच और चाहिए तो x + 4 कब? जब 2-2 विद्यार्थियों को बैठाओगे। लेकिन आपने झट से दल बदल दिया, कह दिया नहीं 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 नहीं, मैं तो भैया अब एक बेंच पर 3 बैठाऊंगा, तो आपकी 2 बेंच खाली रह जाएगी। तो x माइनस कितनी खाली रह जाती है? 2। और कब? जब 3 विद्यार्थी बैठाओगे। बस ये एक लाइन का आपका सवाल है, इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हो, मेरे पास हो जाएगा 4x + 4 दूनी 8 बराबर ये होगा 3x - 6 के। डियर स्टूडेंट, इसको इधर ले लेना, इसको इस साइड लेके जाओ। 4x में से 3x जाएगा तो x बराबर बोलो 8 और 6 कितने हो जाएंगे? क्योंकि 6 इधर आएगा तो 8 6 14, 14 का मतलब बेंच की संख्या आ गई। तो आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक तो बेंच कितने होंगे, तो बेंच x का मतलब 14 होगा, ये करेक्ट आंसर हो गया। दूसरी बात, विद्यार्थी कितने होंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात अगर करूंगा तो देखो विद्यार्थी बराबर, आप यहां देखो पहले केस में आपके पास ये पता था कि x विद्यार्थी थे, 4 कम पड़ गया था, तो यानी आप कह सकते हो 14 + 4 और हर विद्यार्थी को बैठने के लिए 2-2 की व्यवस्था की गई थी, तो 18, 14 4 18 दूनी 36। तो यानी इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा 14 बेंच और 36 विद्यार्थी के। अब आप, अच्छी बात है कि अपनी इस क्लास का अंतिम सवाल पढ़ने जा रहे हो, 108वां। आज एक प्यारा सा चैप्टर और समाप्त हो रहा है, ये समाप्त कर लूं फिर आपसे बातें करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, 108, 108 लास्ट नंबर का क्वेश्चन। कहते हैं कि यदि एक ट्रेन इलाहाबाद से कुछ यात्रियों को लेकर चली, इलाहाबाद भैया आजकल प्रयागराज है तो कोई बात नहीं, यदि एक ट्रेन इलाहाबाद से कुछ यात्रियों को लेकर चली, पहले स्टेशन पर आधे यात्री उतर जाते हैं और 135 यात्री चढ़ जाते हैं, दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर जाते हैं तथा 110 यात्री और चढ़ जाते हैं, अंतिम स्टेशन पर 350 यात्री उतर जाते हैं। शुरू में कितने यात्री उस ट्रेन में थे? अब अगर मैं इस प्रश्न के बारे में बोलता हूं तो एक बात बता देना मेरे भाई कि मान लेता हूं कि कोई ट्रेन है और इन्होंने प्रश्न किया शुरू में कितने यात्री थे, मैं मान लेता हूं कि x यात्री थे। अब जरा सोचो, ट्रेन शुरू हो गई, आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे, बहुत बार बैठे होंगे, अच्छी बात है, बैठना भी चाहिए। तो कहते हो कि पहले स्टेशन पर आधे यात्री उतर गए, x यात्रियों को लेके चला, आधे उतर गए तो कितने रह गए? x/2 रह गए और 135 यात्री चढ़ गए। अब जब भी स्टेशन पर उतरते होंगे, पढ़े लिखे लोगों का समाज आपने देखा होगा कि एक स्टेशन पर पैसेंजर उतर नहीं पाते, दूसरे वाले धक्का मुक्की करके चढ़ जाते हैं और हम सबसे योग्य इसका प्रमाण देते हैं। इस चक्कर में कईयों के लिए मुसीबत आ जाती। कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। तो आधे यात्री बैठे थे, 135 लोग और मुंह बना के आ गए, भैया हम भी आ गए। तो अगर x/2 हैं तो याद रखना कि जो है हमारा, उससे मतलब स्टेशन में जो उतर गए वो अपने घर गए और जो अपने घर गए उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। सो x/2 + 135 है। ट्रेन आगे बढ़ी तो कहते हैं दूसरे स्टेशन पर 1/3 उतर गए,
1/3 उतर गए, जो उतर गए बोलो अपने घर गए, तो रह कितने गए 2/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 रह जाएंगे दूसरे स्टेशन पर, और 110 लोग और टिकट वेट लेके भागे आएंगे, भैया लॉकडाउन में हम भी आ गए, अच्छी बात है। और जब वो स्टेशन अपने अंतिम जगह पर पहुंचती है लास्ट में, तो पता चला कि कुल 350 यात्री उतर गए। प्रश्न ये किया गया कि वास्तव में यात्रियों की संख्या कितनी रही। अब डियर स्टूडेंट इसे आपको हल करना है, चिंता करने की कोई बात नहीं मेरे भाई। इस सबसे पहले 110 का इधर ट्रांसफर कर देना। तो ये आपके पास इक्वेशन तो समझ में आया है ना, कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे भाई। तो आप इसे सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आएगा x/2 प्लस हो जाएगा 135 का यहाँ से ले लेना 2/3 बराबर। आप बताइए यहाँ से घटा दोगे तो 0 से 0 4, ये 240 आएगा। 2 से यहाँ से इसको काट दोगे तो 2 × 9 2 दूनी 4, 120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 135 बराबर, इस 3 का गुणा करो, बोलो 12 × 36 360 होगा। अब इस 135 को इधर भेज के घटा लेना, तो x/2 बराबर मेरे भाई बताओ 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा। यहाँ पे आप पास 5 में से 2 तो 3 2 225, x/2 बराबर 225, यानी अगर आधा आपके पास 225 है तो पूरा कितना होगा 450। तो करेक्ट आंसर आपका 450 आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। और इस तरह से बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, समाप्त होता है। और यहाँ पे आपसे मुझे कई बातें करनी है, पहले उसे सुन लीजिए ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है। देखो डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको केवल क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, बाकी आप देख पा रहे होंगे इसका प्रैक्टिस कॉर्नर है। पहले एक सेक्शन ये पूरा हो जाए, फिर हम आपको पूरी गणित की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कराएंगे। बस आप लोग जरा सा लाइक करने, सब्सक्राइब, शेयर में कंजूसी दिखा रहे हैं, आप ऐसा मत करिए, इसको फैला दो, वीडियो को सब तक पहुँचे। जिनकी भी गणित कमज़ोर है उनको भी भैया पढ़ने दो, ताकि लॉकडाउन के बाद आप निकले तो आप इतने निखरे संवरे हों कि आप हर कंपटीशन को क्वालिफाई करने की आपके अंदर एक क्षमता हो। मैं ये प्रयास आपके लिए लगातार जारी रखूँगा। और साथ ही साथ आपको एक बात और बताता चलता हूं कि अगला चैप्टर हम आपका लेकर के आ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, उसका पीडीएफ हर बार की तरह हम पहले से आपको अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में और साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल, दोनों जगहों पर दे देंगे। हमारे किसी भी विद्यार्थी को, भाई बहन को किसी भी रूप में अगर पीडीएफ नहीं मिल पाता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो हमें कमेंट कर दे। अगर ग्रुप में मिल गया तो ठीक, नहीं मिला है तो हम पर्सनली उसको भेज देंगे। बस हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि इस परिस्थिति में एकमात्र ऑप्शन बचा है कि अगर हम बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं, बहुत बड़े नेता के घर के नहीं हैं, अधिकारी के घर के नहीं हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि सरकारी नौकरी होनी ही चाहिए। इससे कम से कम आपकी अपनी